सालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी इबादत है। बहुत बड़ी बात, बेशक बेशक। मैं आज एक नए तरीके से आपको एक तरफ ले जाना चाहता हूँ। जी जी। देखिए ना, आज हर बंदा ये दावा करता है कि हम रब्बे कायनात से मोहब्बत करते हैं। जी। हर बंदे का ये दावा है, हम्म। किसी मजहब का हो, किसी मसलक का हो, किसी रंग का हो, ऐसे किसी खानदान का हो, हर एक का ये दावा है कि हम रब्बे कायनात से मोहब्बत करते हैं। करते हैं, बेशक। रब्बे कायनात अपनी लारैब किताब के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वमिनन नास, ये जो लोग कहते हैं ना, मैं यत्ताखिज़ु मिन दूनिल्लाह, कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मालिक फरमाता है इन लोगों से कह दो कि मैं इनसे मोहब्बत नहीं करता। मैं इन लोगों से मोहब्बत नहीं करता। अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करते ही नहीं हूँ। रब्बे कायनात की बारगाह से सवाल किया जाए, या अल्लाह आप किससे मोहब्बत करते हैं? मालिक फरमाता है मैं दो तरह के लोगों से मोहब्बत करता हूँ। एक वो वल्लज़ीना आमनू, जो लोग साहिब ईमान होते हैं। दूसरा अशद्दु हुब्बा लिल्लाह, और जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए ना, सुभान अल्लाह। एक तरफ दावे की मोहब्बत है जी, दूसरी तरफ शदीद मोहब्बत है। नाम एक ही है, नाम एक ही, लेकिन इसके अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। अगर इसको आप देखना चाहे तो इस रंग के अंदर देख लें कि एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वादी से गुजर रहे थे जी जी, और तूर की तरफ जा रहे थे। तो बस्ती से गुजरे ना, तो बस्ती वालों ने पूछा, ऐ जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जनाबे कलीमुल्लाह, आप कहाँ तशरीफ लेके जा रहे हैं? आपने फरमाया रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है। रब्बे कायनात से हम कलाम होने के लिए जा रहा हूँ। बस्ती वालों ने कहा, जनाबे कलीमुल्लाह, जब अल्लाह से हम कलाम हुए ना, तो हमारे लिए बारिश मांग लेना। अच्छा, हमारे लिए बारिश मांग लेना। जी जी जी। मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले, तूर के ऊपर पहुंचे जी। वहां पर रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर पहुंचे, बात हुई, वापस तशरीफ लाने लगे तो फिर वो बात याद आई। कहा, या अल्लाह एक बात रह गई है। जब मैं वादी से गुजर रहा था ना, तो वादी वालों ने कहा, बस्ती वालों ने कहा कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात हुई तो हमारे लिए बारिश मांग लेना। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह से बारिश मांगी तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, मूसा बारिश तो दूंगा, लेकिन एक बात तो फरमाए, एक बात तो बताएं, जिन लोगों का आप पैगाम लेके आए हैं, क्या वो लोग मेरे साथ मोहब्बत करते हैं कि नहीं? वाह, क्या बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या अल्लाह ऐसी वैसी मोहब्बत, मैंने जब भी उनको देखा है वो तेरा ही नाम लेते हुए नजर आए हैं। अभी भी मैं आया हूँ, वो तेरा ही नाम ले रहे थे। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जनाब मूसा जो बात मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। उनकी मोहब्बत मतलब की मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत दावे की मोहब्बत है। उनका मतलब पूरा हो जाएगा, उनका दावा पूरा हो जाएगा, उनकी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। सही। आपने इसरार किया, नहीं या अल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया, ए मूसा, जिन लोगों के पास से आए हो ना, जाओ उन लोगों के पास चले जाओ, उन लोगों से जाके कह दो रब्बे कायनात एक पाव इंसानी गोश्त मांगता है। अच्छा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबसे बूढ़े बंदे के पास आए, आके कहने लगे, ओए बंदा खुदा, रब्बे कायनात एक पाव तेरा गोश्त मांगता है, तूने सारी जिंदगी गुजार दी है, अब तेरे पास रहा ही क्या है? अच्छा। एक पाव जी जी। एक गोश्त दे दे। उसने कहा, ये ए मूसा, किसी और के पास अब चले जाएं, मैं नहीं दे सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे बंदे के पास, तीसरे के बंदे के पास, रवायात के अंदर आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70 बंदों के पास गए, किसी ने भी गोश्त ना दिया। आप वापस लौट गए और परेशानी के आसार चेहरे के ऊपर नुमाया थे। रब्बे कायनात ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब ये हालत देखी ना, तो फरमाया, मूसा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये आपने पहले इस तरफ से आए हो, अब तूर के इस तरफ उतर जाएं, आप दूसरी तरफ उतर जाएं, वहां एक मेरा बंदा बैठा है, वो दावे वाला नहीं है, मुझसे शदीद मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, जब बंदा बाहर आया, मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो थर थर कांपने लगा कि अल्लाह के नबी कलीमुल्लाह मेरे दरवाजे के ऊपर। आपने फरमाया, वैसे ही नहीं आया, रब्बे कायनात का अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, मालिक का पैगाम लेके आया हूँ।
और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ के अंदर बर्तन भी था, आपके हाथ के अंदर छुरी भी थी। अच्छा। आपने फरमाया रब्बे कायनात का पैगाम ये है कि मालिक तेरा एक पाव गोश्त मांगता है। जब उसने रब्बे कायनात का पैगाम सुना ना, अब वो दावे वाला नहीं था, अब वो रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर शदीद मोहब्बत करने वाला बंदा था। दावे वालों ने गोश्त नहीं दिया था, शदीद मोहब्बत करने वाले ने फौरन सुना, अल्लाह का पैगाम सुना, इधर से काटा इधर से काटा, पूरे का पूरा जिस्म काट कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बर्तन के अंदर डाल दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम उसका ये अंदाज देख के और परेशान हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ओए बंदा खुदा, रब्बे कायनात ने एक पाव तेरा गोश्त मांगा है, तूने पूरे का पूरा जिस्म काट कर मेरे बर्तन के अंदर डाल दिया है। वो बंदा कहने लगा, जनाबे मूसा, मैं तो रब्बे कायनात से शदीद मोहब्बत करता हूँ, मैंने सारा जिस्म काट कर इस वजह से आपके बर्तन के अंदर डाल दिया है, पता नहीं मेरे रब को मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा पसंद आ जाए। सुभान अल्लाह। यानी शदीद मोहब्बत करने वाले और होते हैं, दावे की मोहब्बत करने वाले और होते हैं। मालिक ने यही पैगाम दिया है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाह। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, जिन लोगों से मैं रब होकर मोहब्बत करता हूँ, उनकी जो दो निशानियां हैं, एक पहली निशानी ये है कि वो लोग साहिब ईमान होते हैं, दूसरी निशानी ये है कि वो रब्बे कायनात से शदीद मोहब्बत करते हैं। वाह सुभान अल्लाह। ईमान किस चीज का नाम है? वल्लज़ीना आमनू, ईमान किस चीज का नाम है? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, आपने आका अलैहिस्सलाम आपकी पाक बारगाह के अंदर सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, ईमान किस चीज का नाम है? मेरे आका ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। क्या मेरे सहाबा, उस वक्त तक कोई बंदा साहिब ईमान हो ही नहीं सकता, ईमानदार हो ही नहीं सकता, जब तक वो हर शय से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर मुझ मोहम्मद से मोहब्बत ना करे। यानी पता चला जिस चीज का नाम ईमान है वो कोई और चीज नहीं है, वो मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उधम सामीन, मोहब्बत दो वजह से होती है, या मोहब्बत सूरत देख के होती है, या मोहब्बत सीरत देख के होती है। सूरत ये है बंदे का जिस्म खूबसूरत होना, बंदे के जिस्म की अज़ा खूबसूरत होना, बंदे के अदा खूबसूरत होना, बंदे का लिबास खूबसूरत होना, ये बंदे की सूरत है, और सीरत बंदे का किरदार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बे कायनात ने हमें उस नबी की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया है। मालिक ने हमें वो नबी अता फरमाए हैं जिनकी सूरत भी बेमिसाल है, जिनकी सीरत भी बेमिसाल है, जिनकी सूरत भी बेमिसाल है, ऐसे ही है, जिनकी सीरत भी बेमिसाल है। मैं आपको सूरत की तरफ लाना चाहता हूँ। मेरे आका लजपाल की सूरत मुबारक कैसी थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो जमाने के, आपके जाहिरी दुनिया के अंदर जब आप जलवा फरमा थे, 38 के करीब वो हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख देख कर नाशरी पढ़ी है। उनके अंदर एक नाम 38 के करीब, और उनके अंदर जो सबसे बड़ा नाम है वो जनाब हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हसन ये मिंबर है, ये मेरे सहाबा बैठे हैं, मैं सामने बैठता हूँ, इनको मेरी ना सुना दो, इनको मेरी तारीफ सुना दो, इनको मेरी बात सुना दो। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ फरमा हुए, और आपने जो पहला मिसरा कहा वो मिसरा बड़ा कमाल है। आप फरमाते हैं, व अक्सनु मिन का लम तारा कत्तो आईनी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने आपको देखा है ना, तो मेरी आंख ने ये फैसला किया है कि हसन ने आप जैसा हसीनो जमील कोई नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीम साहब बेशक वहां पर सहाबाए किराम तशरीफ फरमा थे, वो जलीलुल कदर सहाबा जिन्होंने दुनिया देखी थी। बेशक कोई साहबी उसके सवाल कर सकते थे, ए हसन तुमने नहीं देखा तो ये तो नहीं किसी और ने भी ना देखा हो, आपने सफर ही कितना किया है, आपने जहान देखा ही कितना है। जब हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला ने फिर ये जुमला दोहराया ना, आपने कहा, व अक्सनु मिन कलम तारकत तो आईनी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख ने आप जैसा हुस्नो जमाल वाला कोई देखा ही नहीं है।
सहाबा इकराम बिल्कुल खामोश बैठे हैं, बिल्कुल चुप करके बैठे हैं। अच्छा। सहाबा इकराम का चुप रहना इस बात की दलील है कि सहाबा इकराम का भी ये नजरिया, अकीदा, यही फैसला था कि कायनात के अंदर मुस्तफ़ा करीम जैसा बेशक, हुस्न जमाल वाला कोई नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान। और यहाँ पर आपने बस नहीं की, फरमाते हैं अजमालू हाँ। मिन कलम तालिदिन निसा, हाय हाय हाय। या रसूलल्लाह क्या बात। आपके जमाल जैसा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। वाह। फिर आगे फरमाते हैं खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्li ऐबिन, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब ने आपको हर ऐब से ऊंचा पैदा फरमाया है, मुबर्रा पैदा फरमाया है। बेशक। खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्li ऐबिन का अन्ना का कद खुलिकता कमात शाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे तो इसी तरह ही लगता है जैसे आपका रब आपसे पूछ पूछ कर आपको बना रहा सुभान था। अल्लाह। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, ये जो हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह आपका रब आपसे पूछ पूछ कर आपको बना रहा था, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, रब ताला पूछ किससे रहा था और रब ताला बना किसको रहा था? मालिक पूछ किससे रहा था और मालिक बना किसको रहा था? अगर हदीस मुबारका का मुताला करें तो एक ही बात समझ के अंदर आती है कि जिससे रब पूछ रहा था वो नूरे मुस्तफ़ा है और जिसको रब बना रहा था वो वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मजे की बात, रब ताला ने नूरे मुस्तफ़ा से पूछा तो होगा, ऐ मेरे मुस्तफ़ा करीम के नूर, बताओ आपके वजूद को कैसा बनाऊं, आपके वजूद को कैसा सजाऊं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके नूर मुबारक ने अर्ज तो किया होगा, या अल्लाह मेरे वजूद को इस तरह बनाना जिस तरह तेरी मिसाल कोई नहीं है, इस तरह मेरी मिसाल भी कोई ना हो। क्या बात है। जिस तरह या अल्लाह तू बेमिसाल है, इस तरह मुझे भी बेमिसाल बनाना। फिर रब्बे कायनात ने इसी तरह ही बनाया है, वो रब बेमिसाल है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा बेमिसाल है, खुदा देने में बेमिसाल है, हुजूर लेने में बेमिसाल है, खुदा अता करने में बेमिसाल है, हुजूर तकसीम करने में बेमिसाल है। यानी पता चलता है वो खुदा होकर बेमिसाल है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा होकर बेमिसाल है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। मैं आका अलैहिस्सलाम की सूरत मुबारक को बयान कर रहा हूँ। एक दिन जनाब जिब्रील अमीन आका अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह के अंदर हाजिर हुए, पैगाम लेके आए। और यहाँ पर ये मैं बात आपको बता दूं, सामीन के नॉलेज के अंदर ये बात होगी, लेकिन फिर भी ये बात मैं दोहरा दूं कि हजरत जिब्रील अमीन अंबियाए किराम के पास वही लेके आते रहे। किसी नबी के पास एक दफा आए, किसी नबी के पास 2 दफा आए, अच्छा, किसी नबी के पास 9 दफा आए, किसी नबी के पास 100 दफा आए। ठीक है। और जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह के अंदर जनाब जिब्रील अमीन 40,000 मरतबा तशरीफ लाए। 40,000 मरतबा तशरीफ लाए। कभी नमाज का पैगाम लेकर, कभी ज़कात का पैगाम लेकर, कभी हज का पैगाम लेकर, कभी रोजे का पैगाम लेकर, कभी कोई पैगाम लेकर, कभी कोई पैगाम लेकर। और यहाँ पर जनाब जिब्रील अमीन का जो मकाम है वो सिदरतुल मुंतहा है, और पहले जमीन से लेकर पहले आसमान तक 500 साल नूरी मुसाफत है। इतनी पहले आसमान की मोटाई है, फिर आगे इतना सफर है। यानी खुद आप अंदाजा करें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी उस वक्त पहली दफा जनाब जिब्रील तशरीफ लाए। 63 साल की उम्र तक 23 साल बनते हैं। 23 साल के अरसे के अंदर जनाब जिब्रील अमीन 40,000 मरतबा हजूर के पास तशरीफ लाए। क्या बात, क्या बात। एक दिन आका अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह के अंदर जिब्रील हाजिर थे। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील आज एक तुझसे सवाल ना करूं? जनाब जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील तूने खूबसूरत तरीन नज़ारे देखे, ठीक है, ये तो बता कोई मुझ जैसा मोहम्मद भी नजर आया है? कोई मुझ जैसा नजर आया है हुस्न जमाल वाला? जनाब जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब हजरत ईसा रूहुल्लाह तक मैंने बड़े बड़े हसीन नबी देखे हैं। मैंने जन्नत की हूरों को देखा है, जन्नत के गिलमान को देखा है, जन्नत के रिजवान को देखा है। मैंने इतने इतने हसीन नजारों को देखा है।
अगर जिब्रील ने नहीं देखा तो आप जैसा हसीनो जमील मुस्तफा वाह, वाह, करीम वाह, मैंने वाह, कहीं नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सुभान यहाँ अल्लाह, पर माशाल्लाह, माशाल्लाह, अपनी बात को मैं आगे, क्या बात, रब्बे क्या बात। कायनात ने, एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है, आप फरमाते हैं रब्बे कायनात ने हुस्न के 100 दर्जे बनाए हैं, जी, हुस्न के 100 दर्जे बनाए हैं, एक दर्जा सारी कायनात को अता किया है। उनके अंदर खूबसूरत इंसान भी है, उनके अंदर चांद भी है, उनके अंदर सूरज भी है, उनके अंदर सितारे भी हैं। यानी एक दर्जा रब्बे कायनात ने जमीन को, आसमानों को, इस कायनात को हुस्न अता किया है। और दर्जे हुस्न जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 9 दर्जे हुस्न अता फरमाया। आप खुद अंदाजा करें, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने बैठे थे, मिस्र की औरतों ने जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपने उंगलियां काट ली, हाथ काट लिए, उनको पता भी नहीं चला था। हाँ। ये 9 दर्जे हुस्न है। और हुस्न जनाबे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। आप खुद अंदाजा फरमाएं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न जमाल कितना खूबसूरत तरीन हुस्न, कितना खूबसूरत तरीन। और आपकी बात से मुझे ये भी वाकया याद आ गया, किसी आलिम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसी तरह बयान फरमाया। माशाल्लाह, जिस तरह से आप बहुत ही प्यारे अंदाज में और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से आप जिस तरह से उस्ताद शागिर्दों को समझाता है कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, इसी तरह से एक आलिम बता रहे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि उनके हुस्न को देखकर जब वो मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखना चाहा तो जुलेखा ने एक एक फल सबको दे दिया और साथ छुरी दे दी काटने के लिए। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने लाया गया तो वो फल काटते काटते उन्होंने अपनी उंगलियां भी काट ली और उनको पता तक नहीं चला। इतने खूबसूरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। किसी आलम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर तो लोगों ने, औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत देखकर जनाब लोगों ने अपनी गर्दनें काट दी। कुर्बानी, इतनी कुर्बानी दी कि अपना जिस्म भी कुर्बान कर दिया, अपनी गर्दनें कुर्बान कर दी। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया कि जब उनको कहा गया कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा छोड़ दो वरना ये उबलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा, तो वो रोने लगे। और काफिर ने कहा बस इतनी ही मोहब्बत है, अभी से रोने लगे। उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे उबलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा, बल्कि मैं तो इस खुशी से रो रहा हूं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने वाला हूं। तो ये था ईमान, और ये ईमान का तकाजा भी है कि जिस तरह से आपने फरमाया कि तमाम लोगों से बढ़कर ना मोहब्बत की जाए, अजीज ना हो जाओ, तब तक ईमान मुकम्मल नहीं हो जाता जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इतनी ना कीजिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कारी मोहम्मद रफीक साहब हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ के हवाले से बता रहे थे, हुजूर सल्लम की सीरत और सूरत के हवाले से आपने आगाज किया, तमहीद बांधी। अभी मजीद हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा कलाम हाफिज अनस रजा से। तो आप सुनाइएगा, कौन सा कलाम आप हमें सुनाने वाले हैं?